हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी का करेंगे। ठीक है, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। जनरल में जैसे रेलवे, BSS इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? तो सह्याद्री कहलाता है। बी आंसर होगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं। बी आंसर होगा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक वाले एरिया में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे महापर्वतम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केरल में इसे महापर्वतम, ये सहापर्वतम, सहापर्वतम के नाम से जाना जाता है केरल में। और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो सह्याद्री कहते हैं। काफ़ी बार पूछे जाते हैं तो उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति अनुक्रम चुनिए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। तो इनमें कौन सा हो जाएगा? दक्षिण सबसे नागा पहाड़ियाँ, उसके बाद सतमाला पहाड़ियाँ, उसके बाद पीर पंजाल, और ये उसके बाद ये एक मिनट, दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर सतमाला पहाड़ियाँ, उसके उत्तर में हो जाएगा कैमूर पहाड़ियाँ, उसके उत्तर में हो जाएगा नागा पहाड़ियाँ और सबसे उत्तर में हो जाएगा पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल क्योंकि उधर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो सबसे उत्तर में पीर पंजाल हो पीर पंजाल श्रेणी और उसके उत्तर में कैमूर। बी आंसर होगा। सबसे पहाड़ियों में दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। तो दक्षिण सतमाला पहाड़ियाँ, उसके उत्तर में पीर पंजाल श्रेणी, उसके उत्तर में नागा पहाड़ी और उसके उत्तर में कैमूर पहाड़ी। गड़बड़ लग रहा है। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते सही क्रम इस प्रकार है। सातमाला पहाड़ी जो महाराष्ट्र में है, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, उसके बाद नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा पर, उसके बाद पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में। ऐसे श्रेणी है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले सतमाला पहाड़ी, ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में, उसके बाद कैमूर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो 1, 3 इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 1 पहले होगा, 1 फिर 3 हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा नागा पहाड़ियाँ 4, 1, 3, 4 और उसके बाद पीर पंजाल श्रेणियाँ। ठीक है, 2 लास्ट में होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा। सबसे दक्षिण से उत्तर क्या होगा? तो पहले सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में, उसके बाद कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, उसके बाद नागा पहाड़ियाँ
भारत म्यांमार सीमा पर, और सबसे उत्तर में हो जाएगा पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से ऑप्शन में से नहीं है, ऑप्शन गलत है। कार्डेमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन सी है? तो कार्डेमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कार्डेमम पहाड़ियां। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। कार्डेमम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। मतलब केरल और तमिलनाडु में के हिस्से में स्थित है। ठीक है, इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। इसी कारण इन्हें इस संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यह उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से, उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ियों से तथा दक्षिण में अगस्तमलाई पहाड़ियों से जुड़ी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखेंगे। मैप से भी करते चलेंगे ताकि ध्यान में सारा कुछ दिमाग में बैठता जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? तो इनमें महाराष्ट्र में कौन सी नहीं है? तो बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ और सतमाला पहाड़ियों में मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, ये गुजरात में है ना। देखिए, मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में है। ठीक है, मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव पहाड़ी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो सी आंसर हो जाएगा, यही महाराष्ट्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र दिया है, जबकि है गुजरात में, महाराष्ट्र में नहीं है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में, तो यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। गरजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, सही है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, सही है। सेवराय तमिलनाडु में, सही है, लेकिन बी गलत है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो सही सुमेलित चुनना है। इनमें सही सुमेलित कौन है? तो सही सुमेलित इनमें महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, सही है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में हैं, ये भी सही है। लेकिन कार्डेमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, ये नहीं। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, ये भी नहीं। तो 3 और 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में, ये सही है। 3, 4 सही है। देखिए, कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, कोरोमंडल तट पे नहीं, ये केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तट के रेखा को दिया गया नाम है। ठीक है, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ है? कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। कोंकण तट वाला तो वो महाराष्ट्र वाला ये एरिया बोला जाता है ना, तट वाला। कैमूर तट नहीं, कैमूर नहीं है। कोंकण तट तो क्या बोला जाता है? वो महाराष्ट्र वाला जो तट है उसको बोला जाता है ना। और कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र व गोवा रेखा को दिया गया नाम है। ठीक है, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रांत में और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में है। ठीक है, मिकिर पहाड़ियाँ जो है पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में है। ध्यान रखेंगे। डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से करते चलेंगे और इन सबको मैप से भी देखते चलेंगे। मैपिंग भी करवा रहा हूँ, उससे देखते चलिए। ठीक है, सारे दिमाग में छपता चला जाएगा।
ठीक है। इंडिया का भी मैप करवाया गया है और वर्ल्ड का भी मैप 5-6 वीडियो आ चुके हैं, तो उसको ठीक से देखिए, इंडियन मैप भी देखिए, वो सब दिमाग में छपता चला जाएगा कौन कहाँ स्थिति क्या है, क्योंकि मैपिंग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। महादेव पहाड़ियाँ भाग है, तो महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है, तो सतपुड़ा का भाग है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है सतपुड़ा का, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल के दक्षिण में एवं लगभग उसके समानांतर स्थित है। यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिम सीमा तक विस्तृत है। सतपुड़ा की सर्वाधिक ऊंचाई जो है, सतपुड़ा की सर्वाधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ी की धूपगढ़ चोटी पर है, ठीक है। सतपुड़ा की सर्वाधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ी की धूपगढ़ चोटी पर है, ध्यान रखेंगे। धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ, तो धूपगढ़ चोटी देख लीजिए किसमें है, सतपुड़ा में ही है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी, उसके बाद महादेव मैकाल, यही श्रेणी है महादेव, ये सतपुड़ा का ही, ठीक है, जो कि छोटा नागपुर उसके आगे पड़ता है, तो छोटा नागपुर के पश्चिम में ऐसा पड़ जाता है, ध्यान रखेंगे। तो महादेव पहाड़ी की धूपगढ़ चोटी पर ही सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़ चोटी कहाँ है, तो सतपुड़ा रेंज में ही है। पर्वत चोटियों से क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट आप लोग को पता है अच्छे से कि नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, ठीक है, नेपाल में, डी आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर और फीट में कितना है, तो 29,028 फीट है। कायदा है सैकड़ा हजार 10 29,028 फीट तथा अवस्थिति नेपाल में है, ध्यान रखेंगे। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। इनमें 8,848 मीटर ऊंचा है, ये आंसर है, ठीक है, नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो थी बछेंद्री पाल, ये आंसर हो जाएगा। बछेंद्री पाल वह प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी, ठीक है, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम ये पहली महिला थी जुंको तेबई थी, जंको तेबई। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जंको तबई, जंको ताइबी, ये आंसर हो जाएगा। जंको ताइबी एक जापानी पर्वतारोही है। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया तथा ऐसा करने वाली वे प्रथम महिला बन गई, ठीक है। जापानी महिला थी जंको तबई, जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया था। ऐसा करने वाली वो प्रथम महिला बनी थी, ठीक है, जंको तबई, ध्यान रखेंगे, जापानी महिला थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है, तो वो हैं संतोष यादव, डी आंसर हो जाएगा। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है, तो संतोष यादव हैं, डी आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला हैं, ठीक है। और 2 बार कम अंतराल में चढ़ने वाली भी कौन है, तो संतोष यादव ही हैं। और भारत की दूसरी महिला जो हैं ये हैं संतोष यादव, जो कि भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला हैं। वर्ष 1984 में उत्तराखंड
कि बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर झंडा फहराकर ऐसी प्रथम महिला पर्वतारोही बनने की उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल भारतीय, और दूसरी संतोष यादव। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार चढ़ने वाले भी संतोष यादव हैं, जो कि भारत की दूसरी महिला पर्वतारोही हैं। ध्यान रखेंगे, डिटेल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? तो वो हैं संतोष यादव। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला तो संतोष यादव, सी आंसर हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा, जो कि काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का भाग है, ए आंसर होगा। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। डिटेल्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी आप लोग को पता है कि K2 है, गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम और माउंट एवरेस्ट, तो इनमें है कंचनजंगा, क्योंकि भारत का दूसरा पर्वत चोटी है कंचनजंगा ऊंचा। K2 पहला है गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन दूसरा है कंचनजंगा, लेकिन इसमें K2 या गॉडविन ऑस्टिन नहीं दिया है, तो इसलिए कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई एवं देश इस प्रकार है। तो सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। गॉडविन ऑस्टिन दूसरी ऊंचा है। K2 8,611 मीटर भारत में स्थित है। कंचनजंगा जो है ये भारत और नेपाल की सीमा पर पड़ता है, ये तीसरी चोटी है सबसे ऊंची, 8,598 मीटर है। और उसके बाद मकालू है 8,463 मीटर, ये नेपाल में है। ध्यान रखेंगे, स्पष्ट है कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चूंकि गॉडविन ऑस्टिन विकल्प में नहीं है, अतः विकल्प ए कंचनजंगा सही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो आप लोग को पता है कि सिक्किम और नेपाल के सीमा पर पड़ता है, तो नेपाल और सिक्किम दोनों आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों आंसर सही होगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिक्किम और नेपाल के सीमा पर ही कंचनजंगा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में सही क्रम क्या है? तो सही क्रम इनमें से कौन सा है? तो सबसे ऊंचा से देखते हैं, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, उससे कम ऊंचा गॉडविन ऑस्टिन है, उससे कम ऊंचा कंचनजंगा, तो यही सही क्रम है, सी आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, उससे कम ऊंचाई गॉडविन ऑस्टिन की है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और उससे कम ऊंचाई कंचनजंगा की है, तो यही श्रेणी है, क्रम है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। ठीक है, बी आंसर होगा। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च K2 8,611 मीटर तथा कंचनजंगा 8,598 मीटर के बाद चोटी है। ठीक है, नंदा देवी तीसरी भारत की ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह गढ़वाल एवं कुमाऊं हिमालय का भाग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नंदा देवी किसका भाग है? तो गढ़वाल एवं कुमाऊं हिमालय का भाग है। पूछा जाता है नंदा देवी स्थित है कहाँ? तो उत्तराखंड में स्थित है, जो कि गढ़वाल एवं कुमाऊं हिमालय का भाग है, बी आंसर हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, जो कि गढ़वाल एवं कुमाऊं हिमालय का भाग है। ध्यान रखेंगे।
नंदा देवी शिखर स्थित है? तो आप लोग को पता है कि उत्तराखंड में स्थित है, बी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो आप लोग को पता है कि गुरु शिखर पर्वत कौन से राज्य में, अरावली का सबसे ऊंचा चोटी है गुरु शिखर, आप लोग को पता है राजस्थान में होगा, ये आंसर होगा। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। ठीक है, तो गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में ही अवस्थित है। ठीक है, डिटेल्स भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो अरावली का सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है? ये निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है? तो इनमें से सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़ में कुंभलगढ़ उच्चतम शिखर है। ठीक है, इन सब में सी आंसर हो जाएगा। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो विकल्प में नहीं है। विकल्प में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर कुंभलगढ़ है, 2244 मीटर, 1244 मीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ऐसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखेंगे, जो कि राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखेंगे थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो पूर्व से पश्चिम, ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम देखना है हिमालय की चोटियों में। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो इनमें देखना है धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, नमचा बर्मा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। अब देखिए इसमें माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ जाएगा ना। नमचा बर्मा ये देखिए, ये चीन वाला में हिस्सा में है, तिब्बत वाले हिस्सा में, सबसे पूर्व में। ठीक है, सबसे पूर्व में। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल वाले में, उससे पश्चिम। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, उससे भी पश्चिम। ठीक है, और नंदा देवी उत्तराखंड में, उससे भी पश्चिम। तो यही हो जाएगा पूर्व से पश्चिम, डी आंसर हो जाएगा। नमचा बर्मा तिब्बत वाले एरिया में, उससे पश्चिम में आएंगे तो कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के सीमा पर है, और उससे पश्चिम आएंगे नेपाल में माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, और उससे पश्चिम जाएंगे तो नंदा देवी उत्तराखंड में। तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम लगाना है, डी आंसर, ध्यान रखेंगे। मैंने मैपिंग का भी सेशन करवाया हुआ, तो उसको भी देखा कीजिए, सब धीरे धीरे दिमाग में छपता चला जाएगा। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो भारत में अवस्थित नहीं कौन सा है? गोसाई थान भारत में नहीं अवस्थित है। कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल भारत में अवस्थित है, लेकिन गोसाई थान नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाई थान तिब्बत तथा नेपाल के सीमा के पास है। ठीक है, तिब्बत तथा नेपाल के सीमा के पास है गोसाई थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पर्वत, अरावली पहाड़ियाँ, कोड़ाई कनाल, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, उटकमंडक, नीलगिरी, शिमला, पीर पंजाल श्रेणी। तो इनमें कोड़ाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु में, कोड़ाई कनाल जो है अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले के पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। तो ये गलत हो गया। और पालनी पहाड़ी पश्चिम में, पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी है। ठीक है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं, शिमला जो है पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलदार श्रेणी में, अर्थात बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। तो इनमें से
बी और डी दोनों हो सकता है, तो स्टार हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 आंसर हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2 आंसर हो रहे हैं। नहीं पूछ रहा सुमेलित नहीं है, तो कोडाई कनाल भी नहीं सुमेलित है, अन्नामलाई में नहीं है, और शिमला पीर पंजाल में नहीं है, धौलधार में है। ठीक है, और माउंट आबू अरावली पहाड़ियों में है, और ओटक मंडक नीलगिरी पहाड़ियों में है। ठीक है, बी और डी दोनों होगा तो स्टार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। घाटियों से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। घाटियों से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो वो है धौलधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। ठीक है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो है तो धौलधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। ध्यान रखेंगे। ये देखेंगे घाटी और राज्य। ठीक है, तो मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर, ये अब लद्दाख हो जाएगा मूर्खा घाटी। ठीक है, क्योंकि मूर्खा घाटी लगता है लद्दाख में चला गया है। जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, और युथांग घाटी सिक्किम में। ठीक है, युथांग घाटी सिक्किम। डी आंसर हो गया 3 4 1 2 1। मूर्खा घाटी लद्दाख। ठीक है, लद्दाख वाले एरिया में पड़ता है। जब पुनर्गठन हो गया 31 अक्टूबर 2019 को, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही था, लेकिन अब जब पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटोरी बना दिए गए हैं, संघ राज्य प्रदेश, तब से अब ये मूर्खा घाटी लद्दाख वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौन घाटी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। नल्ला मलाई आपका कहाँ पता है? नल्ला मलाई पड़ता है वहाँ पे आंध्र प्रदेश वाले में, तो साइलेंट वैली केरल वाले में एरिया में पड़ता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड्डाबू, मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड्डाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, तो सही है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 सही हो जाएगा, तो सी आंसर होगा। ठीक है, साइलेंट घाटी या मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ या पालघाट जिले में स्थित है। ठीक है, यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, न कि नल्ला मलाई पहाड़ियों में, इसलिए एक गलत हो गया था कथन। ठीक है, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पत्थर कड्डाबू जल विद्युत परियोजना का निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। 2 सत्य है। कुंती नदी भरतपूजा नदी की सहायक नदी है जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उत्गमित होती है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है। दर्रे से क्वेश्चन देखते हैं। दर्रे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चांगला जम्मू कश्मीर में सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में सही है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में सही है, सेला उत्तराखंड में नहीं है। सेला कहाँ है? तो सेला अरुणाचल प्रदेश में है, तो डी गलत हो जाएगा।
डी ही सुमेलित नहीं है। डेला सेला कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पाल घाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें सुमेलित नहीं है। बोमडीला तो अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, तो आपको पता ही है, नाथुला सिक्किम में काफ़ी बार पूछा जाता है। और भोर घाट और थाल घाट कहाँ पड़ता है? तो भोर घाट महाराष्ट्र में पड़ता है ना, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट केरल में। तो भोर घाट हिमाचल दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। भोर घाट कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र वाले एरिया में पड़ता है ना, भोर घाट महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और पाल घाट केरल में। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम एवं तिब्बत के मध्य है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें सुमेलित नहीं है। तो लिपुलेख उत्तर प्रदेश नहीं, शिवकिला ये हिमाचल प्रदेश में सही है, नाथुला सिक्किम सही है, जोजिला कश्मीर, जोजिला अब लद्दाख में पड़ जाता है, ठीक है, कश्मीर लद्दाख, ठीक है। यहाँ पे गलत हो जाएगा, लिपुलेख उत्तर प्रदेश। जब क्वेश्चन पूछा गया था तो जोजिला कश्मीर में भी पड़ता था, अब लद्दाख वाले एरिया में पड़ता है। लिपुलेख दर्रा जो है, लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में है। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में, आप लोग को पता है, ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम है। नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में समुद्र से इतना ही नहीं, नाथुला हिमाचल प्रदेश में नहीं, नाथुला दर्रा सिक्किम में है ना, सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में, ध्यान रखेंगे, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो वो था नाथुला दर्रा, भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए खोला गया था सिक्किम में, ठीक है, नाथुला दर्रा, सी आंसर हो जाएगा। पहाड़ी दर्रा और राज्य, तो इसका मिलान करना है, तो क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है और नाथुला सिक्किम में है। नीति कहाँ है? नीति उत्तराखंड में ना, नीति उत्तराखंड में। और शिवकिला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, नीति उत्तराखंड में और शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 2 3 4 1 हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, नीति उत्तराखंड में और शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। पर्वतीय दर्रा और राज्य से संबंधित है, तो बोमला कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में, बोमला अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला सिक्किम में है ना, जेलेपला सिक्किम में। और मुलिंगला कहाँ है? तो मुलिंगला उत्तराखंड में, मुलिंगला उत्तराखंड में। और शिवकिला तो पता ही आपको कि हिमाचल प्रदेश में है शिवकिला। तो 1 3 4 2, ठीक है, तो हो जाएगा बी आंसर। देखिए एक बार फिर से, बुमला अरुणाचल प्रदेश में, बुमला अरुणाचल प्रदेश, जलेपला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड और शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में लिपुलेख अवस्थित है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो लिपुलेख जो है उत्तराखंड में अवस्थित है, बी आंसर हो जाएगा।
लिपुलेख दर्रा स्थित है कहाँ? तो उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है नाथुला जो है, आपको पता है अच्छे से कि सिक्किम में है। ठीक है, तो अरुणाचल दिया है तो गलत हो जाएगा। लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल, सही है। बाकी नाथुला सिक्किम में है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। ठीक है, माना दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में माना दर्रा स्थित है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है? तो सिपकिला सबसे पश्चिम हो जाएगा इनमें, उसके बाद लिपुलेख, उसके बाद नाथुला, उसके बाद बोमडिला। नाथुला सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सिपकिला, सिपकिला कहाँ था? तो सिपकिला था हिमाचल प्रदेश में ना। ठीक है, देखिए हिमाचल में सबसे पश्चिम हो गया, उसके बाद लिपुलेख हो गया, लिपुलेख उत्तराखंड वाला एरिया में। ठीक है, तो इसके पूर्व हो गया। ठीक है, और उसके बाद हो गया नाथुला सिक्किम में, उसके पूर्व में, और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, उसके पूर्व में। तो सी आंसर हो जाएगा। हिम रेखा एवं हिम नद से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में हिम रेखा किनके बीच होती है? तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में है। ठीक है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में है। 4300 से 6000 मीटर के बीच में हिम रेखा मिलती है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर है और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिम हिमालय की औसत हिम रेखा 5800 मीटर और पूर्वी हिमालय की 4300 मीटर पाई जाती है हिम रेखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन हिम नद सबसे बड़ा है? तो इनमें सबसे बड़ा हिम नद जो है सियाचिन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा हिम नद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा है। ये आंसर हो जाएगा। विकल्पों में दिए गए हिम नदों की लंबाई निम्नलिखित है। हिम नद सियाचिन लंबाई कितना है? 70 किलोमीटर। बाल्टोरा 62 किलोमीटर। चोगोलुंगमा 42 किलोमीटर। बियाफो 63 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो इनमें सबसे बड़ा हिमनद दिए गए विकल्प में सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है गंगोत्री। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए हिम नदों की लंबाई इस प्रकार है। गंगोत्री 26 किलोमीटर, रुंडनो हिमनद 19 किलोमीटर, और ऐसे सबसे बड़ा हिमनद पूछा था तो सियाचिन ग्लेशियर है और इन विकल्पों में गंगोत्री। ध्यान रखेंगे। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है तो कहाँ चौराबाड़ी? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। सी आंसर हो जाएगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान के
इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है जिसे गांधी सरोवर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हिमालय के हिम नदों के पिघलने की गति क्या है? तो सबसे अधिक है। हिमालय के हिम नदों की पिघलने की गति सबसे अधिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिमालय के हिम नदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। बी आंसर हो जाएगा। हिमालय के हिम नदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हिम नदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? निम्नलिखित हिम नदों में देखिए, निम्नलिखित हिम नदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में स्थित है कौन? तो मिलाम है। ठीक है, उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में मिलाम स्थित है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी काली गंगा का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, सेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि इस तरह के और भी उपयोगी वीडियो और भी सब्जेक्ट का लाया जाता रहे। और काफ़ी वीडियो आ चुके हैं, बहुत सारे हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी, मैपिंग का भी, और फुल लेंथ क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। अदर्स जैसे बीपीएससी का या फिर यूपीपीसीएस का कराए जाएंगे, तो उसको भी देखना अनिवार्य है, ताकि जब आप कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम दें, क्योंकि किसी भी पीसीएस का जो पेपर होता है तो अदर स्टेट में भी पूछे जाते रहते हैं या फिर जनरल में भी पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो उसको करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।